सभी भाइयों को राम राम एंड नमस्कार। और भाई लोग कैसे हो बच्चों? बढ़िया। चलो एक बार फिर आपका विजय धाकर आपके सामने है कुछ नया लेके। नया मीन्स एडवर्ब क्लास नंबर 2। शाबाश, पहचान चुके हो ना? तो जैसा कि मैं कल की क्लास में आपको बेसिक करा चुका हूँ, आपको पता होगा क्या करा चुका हूँ भाई? बेसिक। शाबाश। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका एडवर्ब टॉपिक। बेसिक कल करा चुका हूँ। जो बच्चा आज से जुड़ा है, इसका ये पहला लेक्चर है, तो भैया वो समझ ले कि मैंने बेसिक की क्लास डाली हुई, उस बेसिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर चीज़ों को समझे, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो आपको देखने हैं। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा, ब्रेड टेस्ट्स प्रॉपर या प्रॉपरली। विवेक सर ऊपर तो नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। ब्रेड टेस्ट्स प्रॉपर या प्रॉपरली। एक एग्जांपल और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। हमने लिखा आई टेस्ट द ब्रेड प्रॉपर आएगा, ये प्रॉपरली आएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। ये एक एग्जांपल और लिखता हूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं। वेट सर इसको पकड़ लो। एक एग्जांपल और मैंने लिखा हो, रमन लुक्स शैड आएगा या सैडली आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और, इसको रमन कर लेना। फिर हमने लिखा, रमन लुक्स एट नेहा शैड आएगा या सैडली आएगा। ये कुछ एग्जांपल है तुम्हारे लिए बच्चों। तो इसमें से आपको चूज करना है कि भैया आना क्या है। अच्छा, अगर आपको याद हो कल, तो कल एक छोटी सी बात बताई थी मैंने, एक बार उसको रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन आ रहा है, ठीक है, नाउन में हमने एलवाई जोड़ा, तो जो शब्द मिलकर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, है ना। और अगर एडजेक्टिव में हमने एलवाई जोड़ा तो वो क्या बन जाता है बच्चों? एडवर्ब बनता है। और ये जो एडवर्ब बनता है वो बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये बात मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेड टेस्ट्स प्रॉपर या प्रॉपर्ली। ये आपको देखना है। चलो बताओ, मैं बताऊं? पक्का? डन्ना? चलो मैं बताता हूं। तो पहले में इसमें जो आएगा बच्चे वो आएगा प्रॉपर, और इसमें बच्चों आ जाएगा प्रॉपरली। अब पूछो क्यों? क्यों आया भाई? तो बताऊं लॉजिक? चलो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ठीक है, लॉजिक दिखते हैं बच्चों। लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्शन वर्ब। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे? एक्शन वर्ब। अच्छा, कोई काम करते हैं, साइड में लेते हैं हम लोग, यहां पे लेते हैं एक्शन वर्ब और नो एक्शन वर्ब। हाँ, राम राधे कृष्णा। अब एक्शन वर्ब क्या होते हैं? तो एक्शन वर्ब वे वर्ब होंगे जहां पर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। मैं लिख देता हूं, एक्शन वर्ब में क्या होगा? सब्जेक्ट जो है ये एक्शन परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। और इसमें क्या है कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, तभी तो ये नो एक्शन वर्ब है। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें जनरली ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। यानी इनके साथ में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, ये आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बात हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ऑब्जेक्ट जनरली नहीं आता, मतलब जनरली नहीं आता, है ना।
और तीसरी कंडीशन, एक्शन वर्ब जो है ना बच्चे, ये अपने बाद में एडवर्ब लेते हैं, यानी इनकी विशेषता बतलाता है एडवर्ब। एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है बच्चों? एडवर्ब बतलाता है। और जो नो एक्शन वर्ब होते हैं ना, इनके लिए आते हैं बच्चों क्या? एडजेक्टिव। एक बार फिर, यानी एक्शन वर्ब वे वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, और नो एक्शन वर्ब वे वर्ब है जिनमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ या ना? अब ये जो एक्शन वर्ब होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, यानी कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली ऑब्जेक्ट नहीं आता, कुछ कंडीशंस को छोड़कर। अब कंडीशंस क्या है वो हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे अब, है ना। और तीसरी कंडीशन कि एक्शन वर्ब के लिए आता है एडवर्ब। एक बार फिर समझते हैं, एक्शन वर्ब के लिए क्या आता है बच्चों? थर्ड कंडीशन में एडवर्ब। और यहां पे नो एक्शन वर्ब के लिए आता है बच्चों क्या? एडजेक्टिव। समझ आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल बात है, आप इसको एक बार एक काम करिएगा, इन चीजों को अपना एक किताब पे अपना नोट कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। तो इसमें देखो ब्रेड, अब ब्रेड के बाद में टेस्ट आ रहा है। टेस्ट का हिंदी मीन क्या होता है दोस्त? बिल्कुल मुझे पता था, बेवकूफी करोगे। तो टेस्ट का हिंदी मीन दो होता है, ठीक है, चखना नहीं होता हमेशा, ये तो प्रॉब्लम है। तो टेस्ट के हिंदी मीन होते हैं दो। पहला इसका हिंदी मीन होगा बच्चे क्या? चखना, ठीक है, और दूसरा इसका हिंदी मीन होता है स्वाद होना। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर इसका हिंदी मीन चखना है ना, तो ये एक्शन वर्ब माना जाएगा, और अगर इसका हिंदी मीन स्वाद होना है तो नो एक्शन वर्ब माना जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, ब्रेड टेस्ट करेगा या ब्रेड का टेस्ट होगा? पहले तो ये बताओ, ब्रेड किसी चीज को चखेगा या ब्रेड का स्वाद होगा? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ये बहुत आसान है, ब्रेड कभी भी एक्शन नहीं कर सकता, लिहाजा इसका मतलब स्वाद होगा, यानी यहाँ पर स्वाद होने का सेंस आ रहा है। तो अगर स्वाद होने का एक्शन आ रहा है तो ये रहा आपका नो एक्शन वर्ब। बोलो हाँ, कौन सा वर्ब? नो एक्शन वर्ब। और अगर वास्तव में ये नो एक्शन वर्ब है ना, तो इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नो एक्शन वर्ब के लिए क्या आता है बच्चों? एडजेक्टिव आता है। और इसमें ये रहा एडजेक्टिव, और इसमें एडजेक्टिव में लगा है एलवाई, तो ये माना जाएगा एडवर्ब, यानी ये गलत ये सही। अब एक बात बताओ, आई टेस्ट, तो मेरा स्वाद होगा या मैं ब्रेड को चखूंगा? तो स्वाद नहीं होगा बेटा, चखूंगा। अब चखूंगा मतलब क्या? एक्शन वर्ब। और अगर एक्शन वर्ब है ना, और वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, देख लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है। अब मैंने इसको सेंस के हिसाब से देखा तो भी एक्शन वर्ब है। दूसरा इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो भी एक्शन वर्ब है। और अगर वास्तव में एक्शन वर्ब है तो ये एडजेक्टिव नहीं लेगी, क्या लेगी बच्चे अपने बाद में? एडवर्ब। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। रमन लुक्स। अब देखो लुक्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो लुक्स का हिंदी मीन होता है, यानी लुक का हिंदी मीन होता है, हाँ भाई चलो, लाइट की बड़ी समस्या है तो लाइट चली गई थी इसलिए वही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो लुक की बात की जाए तो लुक के दो हिंदी मीन होते हैं। इसका पहला हिंदी मीन होता है बच्चों क्या? दिखना या प्रतीत होना। और दूसरा इसका हिंदी मीन क्या है? दूसरा इसका हिंदी मीन क्या बच्चों? तो इसका हिंदी मीन होता है देखना। अगर इसका हिंदी मीन वास्तव में देखना है ना, तो ये नो एक्शन वर्ब है, और इसका हिंदी मीन देखना है तो वास्तव में एक्शन वर्ब है। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, टेस्ट और लुक ऐसी वर्ब में कि अगर इनके साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक्शन वर्ब है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो भैया फिर आपको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग देखना पड़ेगा। और वैसे भी सीधी सी बात है कि इन दोनों वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो नो एक्शन वर्ब। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले को, रमन लुक्स। अब रमन लुक्स, रमन दिखता है, रमन देखता है। तो अगर रमन देखता तो किसी बंदे की तरफ देखता, यहाँ पे वो बंदा तो है नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसका हिंदी मीन होगा दिखना। तो रमन दिखता है, दिखता मतलब क्या? नो एक्शन वर्ब। और अगर नो एक्शन वर्ब है ना बच्चे, तो इसमें सैड आ जाएगा, क्योंकि सैडली आपका एडवर्ब माना जाएगा। अब ये सिंपल है, देखो रमन लुक्स वर्ब हो गया, लुक्स एट वर्ब हो गया ये, और ये प्रेपोजिशन हुई, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चों कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, लुक के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ये एक्शन वर्ब होता है, ठीक है।
और इसका हिंदी में देखना होता है। तो रमन ने देखा किसकी तरफ? नेहा की तरफ। अब रमन ने कौन सा एक्शन किया बच्चों? नेहा की तरफ देखने का। और अगर रमन ने नेहा की तरफ देखने का एक्शन किया तो हमें मालूम चला ये एक्शन वर्ब है, और अगर ये एक्शन वर्ब है तो लिहाजा इसके साथ में क्या आ जाएगा? इट वर्ब आ जाएगा। तो इसमें सैडली क्या पल्ले पड़ा? पहले तो ये बताओ, पल्ले पड़ रहा है? प्लीज कमेंट करिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आया हूं, तो भाई आप लोग कम मेरे वीडियोस को कम शेयर करो, प्लीज शेयर माय वीडियो प्लीज, ठीक है, ये आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। चलो दोस्त, और ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी अपने, वो आराम से इस वीडियो को देखें, क्योंकि जिन बैचेज में टॉपिक हो चुका है वो अपना रिवाइज करें, और जिनमें नहीं हुआ वो पहले से ही पढ़ लें इसको, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है दोस्त। राधे कृष्ण राधे। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है। मैंने बोला अमन अमन फॉट, अमन फॉट, अमन लड़ा। फिर मैंने आपसे पूछा ब्रेव आएगा या ब्रेवली आएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। एक एग्जांपल और लिखा हमने लिखा सी इनवाइटेड। इसको आराम से आप ऐसे लिखना, सी इनवाइटेड मी। प्रॉपर आएगा, प्रॉपर या प्रॉपरली, ठीक है। फिर मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, स्लो आएगा या स्लोली आएगा? फिर बेटा हमने एक बात और लिखी, हमने लिखा रमन रन्स फास्ट आएगा या फास्टली आएगा? मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको एक बार अपना लिख लेना, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं अब, तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखो एक बार, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, शादी वादी करनी है ना तो पढ़ना पड़ेगा, पहले समझ लो, वरना शादी वादी का भैया हो नहीं पाएगा आपका, क्योंकि बिना पढ़े शादी होती नहीं है। अगर हो भी जाएगी ना तो टका रुपये में शादी होगी तुम्हारी, ठीक है। जैसा आप लोगों ने उम्मीद की वैसा नहीं हो पाएगा। सही बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। हमने लिखा चमन, क्या लिखे हैं भाई? तो हमने लिखा चमन, हाँ क्या लिखे हैं? बिहेव्ड प्रॉपर या प्रॉपरली? ये कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। फटाफट आप लोग कॉपी करो इनको और बताओ मुझे क्या आएगा। बोलो भाई। फिर मैंने बोला अंजलि अंजू स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट या फ्लुएंटली, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको आपको देखना है। अब एक छोटी सी बात बताओ, पहले मैंने क्या लिखा है? अमन फॉट। अब क्या अमन के बाद में ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया। तो अब आप लोग जजमेंटल मत हो ना कि सर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये पक्का पक्का नो एक्शन वर्ब होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बोला था कि एक्शन वर्ब वे वर्ब है जिनके सेंस से आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ या ना। इनके बाद में ऑब्जेक्ट आ भी सकता, नहीं भी, ठीक है। तो यहां पे देखो भाई दोस्त, अमन फॉट, तो अमन लड़ा। अब अमन ने कौन सा एक्शन किया? लड़ने का। अब लड़ना क्या है बच्चों? एक्शन वर्ब है। और अगर एक्शन वर्ब है तो क्या करेंगे हम लोग? शाबाश। अगर एक्शन वर्ब है ना तो हमें मालूम चला कि ये अपने साथ में एडवर्ब लेगा, तो इसमें आ जाएगा एडवर्ब, हाँ या ना।
अब इसको देखो सी इन्वाइटेड। अब इन्वाइट करना क्या है बच्चों, एक्शन वर्ब। वैसे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इसके साथ में जनरली ऑब्जेक्ट आता है। और दूसरा आपको सेंस देखना है, तो उस सीन ने एक एक्शन किया। अब क्या एक्शन किया, इन्वाइट करने का। अब इन्वाइट कैसे किया भैया, तो आप लोग बोलोगे इससे प्रॉपरली, क्योंकि एक्शन वर्ब है। और अगर एक्शन वर्ब है ना तो अपने बाद इडवर्ब लेगा, तो यहाँ पे इडवर्ब आ जाएगा बच्चे, ये एडजेक्टिव है। बोलो हाँ, कैसा रहा। ही वेंट टू, अब ही गया, तो ही ने क्या एक्शन किया, जाने का। जाना मतलब क्या, एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब अपने बाद में क्या लेता है, बोलो इडवर्ब। और वैसे भी देखो वेंट के बाद में टू प्लस नाउन आ रहा है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये माना जाएगा प्रेपोजिशन। हाँ या ना, यानी अल्टीमेट इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। और अगर वास्तव में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना बच्चे, तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब अपने बाद में क्या लेंगे, इडवर्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोली। अब रमन रन्स। अब ये ससुरा एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मान लो ये ससुरा एग्जामिनेशन में आया हुआ, ये बात धाकरे से कह रहे हैं। और ये ए4 एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीट मारा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि जब भी कभी फास्टली शब्द आ जाए वो गलत है। कैसा है बच्चों, गलत है। तो मुझे मालूम चले बकवास है, ऐसा होता ही नहीं है ग्रामर में। अब ये एक्शन वर्ब है, कैसा क्या है बच्चों, एक्शन वर्ब है। तो आप लोग बोलोगे सर एक्शन वर्ब एडवर्ब लेंगे, मैंने बोला बिल्कुल लेंगे। तो आप लोग इसमें लगाओगे क्या बच्चों, फास्टली। बकवास हो जाएगा, प्यार से बोलो हाँ, क्योंकि फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इसमें जो एडवर्ब होता है ना बच्चों, वो फास्ट होता है। अब फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला होता कि ही इज अ फास्ट रनर, या ही इज अ फास्ट बॉलर। यार रनर ले लो, कुछ नहीं, रनर हमारा नाउन है, फास्ट हमारा क्या है बच्चों, बोलो। ये हमारा आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हमें मालूम चला बच्चों इसमें कि ये जो फास्ट है ना हमारा, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है। तो वास्तव में यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। अगर नाउन की विशेषता बतलाएगा तो क्या हो जाएगा, शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल। तो ये हो जाता है क्या, एडजेक्टिव, शाबाश। तो यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये शब्द होता नहीं है। अब चमन बिहेव्ड, चमन ने एक्शन किया बिहेव करने का। अब कैसे बिहेव किया, प्रॉपर्ली। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, एडवर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ब है। अब अंजू स्पीक्स, अंजू क्या काम करती है, बोलने का। क्या बोलने का, इंग्लिश बोलने का। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें मालूम चला एक्शन वर्ब है ये, हाँ या ना, क्योंकि बोलना एक्शन होता है। और अगर ये वास्तव में एक्शन वर्ब है ना, तो अपने बाद में क्या लेगा, एडवर्ब लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हो बच्चों, फ्लुएंटली। समझ आया, बोलो। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है ना, तो बेटा फिर बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ में छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और मैं भी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम लोग कल सीखेंगे बच्चों, ठीक है, क्लास नंबर 3 में। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, सभी को राम राम, राधे राधे।